साइंस में PhD चल रहा है। आप पुनीत जी हैं, आप ABP BHU के इकाई मंत्री हैं। आपकी शिक्षा योगा में डिप्लोमा चल रहा है। आप मेघा जी हैं, आपकी शिक्षा MMD में BA सेकेंड ईयर चल रहा है और आप इकाई सहमंत्री हैं। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई का इकाई अध्यक्ष हूँ। अभय जी, किस लिए आज कॉन्फ्रेंस करें और क्या मामला क्या है? देखिए सर, विदित है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बेतहाशा फीस वृद्धि की गई है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही थी। कई प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन तक छात्रों की इस मांग को पहुंचाने का कार्य किया गया कि इस फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए, परंतु जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग पर किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं दिया, तब आज 15 अक्टूबर से पिछले 15 अक्टूबर से आज 5वां दिन इस आंदोलन का, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा चल रहा है। तो विद्यार्थी परिषद यहाँ छात्र अधिष्ठाता कार्यालय पर अनिश्चितकाल के लिए आंदोलनरत है और मांगों की पूर्ति होने तक, मांगों के पूर्ण होने तक यह आंदोलन अनवरत इसी प्रकार चलता रहेगा। आगामी पर्व है, क्या विद्यार्थी परिषद इन पर्वों को भी धरना स्थल पर ही मनाएगी? बिल्कुल। देखिए, छात्र हितों की बात है और यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेदार छात्र संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हम कोई, जैसे बाकी आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में ही कहने को तो कई अन्य छात्र संगठन हैं, परंतु वह अपना कोरम पूरा करने के लिए कोई कहीं सिग्नेचर करा रहा है, कोई एक दिन जाके सेंट्रल ऑफिस पे 10 मिनट नारे लगा देता है, परंतु किसी को छात्र हितों से अभी भी कोई सरोकार नहीं है। परंतु विद्यार्थी परिषद जब छात्र हितों के लिए बैठता है और छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है, तो उनके लिए होली दिवाली रहे चाहे कुछ भी रहे, तो आंदोलन स्थल ही हमारे लिए अभी घर है, हमारा अस्थाई घर हमारा यही है। छात्र यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं से अपनी क्लास करने जाते हैं, यहीं से अपने सारे कार्य करते हैं, तो यही हम अपने त्यौहार भी मनाएंगे और यहीं पर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी आवाज़ भी सुनाएंगे। अबे जी, अभी तक जो कुलपति रहते थे, अगर कुछ विरोध होता था तो 1 से 2 लोगों को बुला के वार्तालाप करते थे। क्या ये कुलपति अभी तक कुछ आप लोगों को पत्राचार के माध्यम से या किसी माध्यम प्रकार से हमें बुला के बातचीत नहीं की है और एक समाधीनता है कहीं ना कहीं कुलपति कार्यालय में और छात्रों के बीच में। DSW, चीफ प्रॉक्टर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के तमाम अधिकारियों के द्वारा पिछले कुछ दिनों में यहाँ आना हुआ, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने विश्वविद्यालय की तरफ से एक जो तर्क है उनका फीस वृद्धि करने का, वो हमारे समक्ष रखा, परंतु चूंकि विश्वविद्यालय में निर्णय लेने का कार्य जो सबसे ऊपर बैठे कुलपति महोदय वही करते हैं और जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं उनके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, ना ही कोई एक रास्ता निकालने की शक्ति है। तो वो आगे विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष रखते हैं, तो उनके सामने भी हम छात्रों का पक्ष रखते हैं, परंतु कोई भी सकारात्मक निर्णय उस दिशा में नहीं हो पाता है। ये तो सही बात है कि कहीं ना कहीं कुलपति कार्यालय और विद्यार्थियों के बीच में एक समाधीनता है और कुलपति महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों से मेलजोल बढ़ाकर इस विश्वविद्यालय के विकास में उनका भी योगदान लेना चाहिए। अभी भी PRO एक बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा छात्र हैं उनके कहने के अकॉर्डिंग जो मौजूदा छात्र हैं पढ़ रहे हैं उनकी फीसें नहीं बढ़ाई गई हैं, आने वाले छात्रों की फीसें बढ़ाई गई हैं। आप लोग इस आंदोलन में क्या साफ करना चाह रहे हैं? देखिए, मौजूदा छात्रों की फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रेस विज्ञप्ति में भी जो उसका स्टेटमेंट आया था पिछले दिनों, उसमें भी साफ झलकता है। सत्र 2021-22 में इन छात्रावासों में विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र विद्यार्थी छात्र छात्राएँ रह रहे हैं उनसे बढ़ी हुई फ़ीस वसूली गई है और किसी प्रकार से वह फ़ीस वापस नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोल रहा है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि फ़ीस वापसी हो रही है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन डेटा जारी करे कितने विद्यार्थियों की फीस वापस हुई है और किस नोटिफिकेशन के द्वारा, किस निर्णय के द्वारा, क्या एकेडमिक काउंसिल ने या किस कमेटी ने वह निर्णय लिया, वह भी सार्वजनिक करे। बस ये ऐसी खोखली बातें कर विश्वविद्यालय के छात्रों को बरगलाने का कार्य बंद करे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।